हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे टेक्नामेट्रिक इक्वेशन। कुछ पिछले वीडियो में मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करना बताया था। तीन टाइप की टेक्नामेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी तब, नेगेटिव थी तब, और स्क्वायर में हमारी इक्वेशन थी तब। ये हमारी तीन जो थी वो बेसिक फॉर्म है। हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये जो तीन फॉर्म थी इन फॉर्म में हमें आगे चल के क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो अब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसी में या तो एक से ज़्यादा टेक्नामेट्रिक फंक्शन होंगे या तो फिर टेक्नामेट्रिक फंक्शन तो एक ही होगा लेकिन जो उसके एंगल हैं वो डिफर होंगे। तो चलिए उसमें कुछ और क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है cos 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए इक्वेशन तो एक ही टेक्नामेट्रिक फंक्शन में cos में ही है, लेकिन यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे 2 थीटा है, तो हमको एंगल जो है वो इक्वल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने भी हमने टेक्नामेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूले पढ़े थे उन सारे फॉर्मूलों का यहाँ यूज़ करेंगे। तो देखिए ये कॉस में इक्वेशन है, ये कॉस है, तो इस कॉस 2 थीटा को कॉस 2a के फॉर्मूले से ओपन करेंगे। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसमें इसको ब्रेक कर लेंगे और इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर जाएगा प्लस 1। चूंकि स्क्वायर में देखें जो थर्ड टाइप हमारा था उसके जैसा बन गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, जो भी इक्वल में है उसको होल स्क्वायर में लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर। 1 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? कॉस 0 की, तो कॉस 0 डिग्री का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 0। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा जैसी इक्वेशन बन गई। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा यानी थीटा का व्यापक मान, स्क्वायर में एक ही फॉर्मूला लगता है, थीटा इक्वल एन पाई प्लस माइनस एल्फा। तो थीटा इक्वल एन पाई प्लस माइनस एल्फा का मतलब 0, यानी थीटा इक्वल एन पाई हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा। तो ये tan में ही इक्वेशन है और एंगल भी हमारे सेम है यानी थीटा ही है। तो इसमें tan थीटा कॉमन मिल गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल 0। हम जानते हैं कि अगर 2, 3, 4 चाहे जितने भी टर्म हैं अगर उनका मल्टीप्लिकेशन 0 है तो वो अलग अलग 0 के इक्वल हो सकते हैं। तो tan थीटा को पहले 0 के इक्वल करेंगे, तो tan थीटा इक्वल 0 फर्स्ट टाइप की बन गई। 0 किसकी वैल्यू होती है? tan 0 की। tan थीटा इक्वल tan अल्फा जैसी इक्वेशन बनी। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, tan के लिए थीटा इक्वल एन पाई प्लस एल्फा, तो थीटा इक्वल एन पाई प्लस 0 यानी थीटा इक्वल एन पाई। एक चीज़ ध्यान रहे, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, जैसे ये लिखा है इक्वल, सपोज करिए 1 लिखा है तो tan थीटा इक्वल 1, फिर ये गलत है। केवल जब 0 होगा तो भी इधर जितने भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखे होंगे उनको एक एक करके हम 0 के इक्वल करेंगे, अन्यथा इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। अब ये जो ब्रैकेट वाला है इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल 0। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल 3, ये हमारे थर्ड टाइप की देखिए बन रही है। 3 को होल स्क्वायर में लिखेंगे तो √3 का होल स्क्वायर, √3 tan 60 यानी tan पाई बाई 3 की वैल्यू होती है होल स्क्वायर, तो tan स्क्वायर पाई बाई 3। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल tan स्क्वायर अल्फा जैसी इक्वेशन बनी। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा स्क्वायर में क्या होता है? थीटा इक्वल एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का हाफ इक्वल 0। अब देखिए ये इक्वेशन हमारी एक से ज़्यादा टेक्नामेट्रिक फंक्शन में है, यहाँ पे कॉस भी है और साइन भी है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बाई 2 इक्वल 0। ये बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसको एक साथ लिखा। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला किसका हो गया? साइन 2 थीटा का। और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये फॉर्मूला किसका हो गया? कॉस 2 थीटा का। इसको यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसको उधर ले गए साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा इक्वल कॉस 2 थीटा, इसको अपॉन में ले आए तो साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा इक्वल 1। एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अगर कोई भी इक्वल में लिखा है, अगर उसको अपॉन में लाते हैं तो इक्वल में 1 बचता है, और अगर इसको इधर लेकर आते हैं माइनस प्लस के थ्रू तो यहाँ 0 बचता है। तो ये चीज़ ध्यान रहे, छोटी मिस्टेक है, बहुत नॉर्मली हो जाती है। तो ये हो गया tan 2 थीटा इक्वल 1, फर्स्ट टाइप जैसी इक्वेशन बन गई। 1 tan में किसकी वैल्यू? tan पाई बाई 4 यानी tan 45 यानी tan पाई बाई 4। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, tan के लिए फॉर्मूला, तो 2 थीटा इक्वल n पाई प्लस
पाई बाई 4। तो थीटा इक्वल n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन थे। एक में हमारा फंक्शन तो एक ही में था लेकिन एंगल डिफर थे। दूसरे में फंक्शन हमारा एक ही में था, एंगल भी एक थे, लेकिन वो इक्वेशन के फॉर्म में लिखे थे, जैसे स्क्वायर में इक्वेशन होती क्यूब में, उस तरीके से। और तीसरा क्वेश्चन था जिसमें हमारे अलग अलग टेक्नामेट्रिक फंक्शन थे, हमने उसको एक ही टेक्नामेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया और सॉल्व कर लिया। उसी बेस पे ये 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, समझा भी देता हूँ, आसानी से आप लगा लेंगे। cos 3 थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल 0। ये cos थीटा है, ये cos 3 थीटा है, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आज आपको बताया। तो cos 3 थीटा को cos 3a के फॉर्मूले से ओपन कर देंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल 0 अपॉन वाला 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब दिक्कत क्या है, या तो cos को साइन में करें या तो साइन को cos में। तो cos थीटा को हम साइन थीटा में नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा को हम cos थीटा में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखकर cos थीटा में द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर या तो उसके फैक्टर होके सॉल्व हो जाएगी या तो धराचार का हम रूल लगा देंगे। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0। अगर यहाँ पे कोई भी बीच में नंबर नहीं है तो ये दूसरे तरीके से सॉल्व हो सकता है। ये फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा का और इक्वल 0, सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सपोज करें यहाँ कोई नंबर आ जाए, यहाँ कोई नंबर आ जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो या तो cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में ब्रेक करके कर लेंगे, या तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में ब्रेक करके हम सॉल्व कर लेंगे। इनके आंसर जो है वो मैंने यहाँ लिख दिए। एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि जो टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी उसको सॉल्व करने पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिनके आंसर अलग अलग लोगों के अलग अलग आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करने का तरीके बहुत सारे होते हैं। जैसे अभी यही क्वेश्चन है, इसमें अगर मैं यहाँ कोई नंबर लिख दूँ तो ये 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है। या तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में ब्रेक करके करेंगे, तो या तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में ब्रेक करके करें तो देखिए एक क्वेश्चन लगाने को यहाँ 2 तरीके आ गए। बहुत से क्वेश्चन होंगे जिसमें 2 तरीके, 3 तरीके, कई तरीकों से क्वेश्चन लग सकता है, इसलिए आंसर हो सकता है कि अलग आए। लेकिन अगर एक ही तरीका सबने यूज़ किया है तो उनका आंसर सेम आना चाहिए। तो मैंने कुछ क्वेश्चन आज आपको समझाने का प्रयास किया। नई चीज़ है फर्स्ट ईयर में, आज से पहले कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर हम इसको एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर से लिंक करके पढ़ेंगे तो आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। पहली बात, टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले यहाँ पर याद होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, हमें इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। जो भी इक्वेशन सॉल्व करने में छोटी छोटी बातें आती हैं वो हमको पता होनी चाहिए, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी तक 2 चैप्टर लगभग हो चुके हैं, यानी एक टेक्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हो गया और टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन भी समाप्त होने ही वाला है। एनसीईआरटी में तो बहुत कम दिया था, लेकिन मैंने समझाने के हिसाब से इसको थोड़ा सा ज़्यादा समझा रहा हूँ। तो आप अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं जैसे आपके सामने नहीं हूँ, क्लास में नहीं हूँ, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बोल के ही बताई जा सकती हैं, हर चीज़ पेपर पे लिख के नहीं समझाई जा सकती है। इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया कि आपको इस तरीके से वीडियो प्रोवाइड कराऊं। तो जैसे मैं क्लास में होता हूँ, आपसे पूछता हूँ आपको समझ में आया या नहीं, तो आप हाँ ना करते हैं, उसी तरीके से आप अपने सुझाव इस पर भी दीजिए। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो, तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप उसको लाइक करिए। लाइक करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको डिसलाइक कीजिए, ताकि मुझे ये समझ में आए कि हाँ आपको समझ में नहीं आया। या फिर अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप इस पे भी कमेंट करके बता सकते हैं कोई दिक्कत, या फिर मेरा ये मोबाइल नंबर है, यही व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे भी आप कनेक्ट करके बता सकते हैं। मेरी आपसे यही विनती है कि आप घर पर रह के अपनी पढ़ाई को बाधित मत करिए और लगातार पढ़ाई को जारी रखिए। वीडियोस को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। अगर एक बार ना समझ में आए दोबारा देखिए, तिबारा देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। ये मटेरियल आपके पास सदैव के लिए उपलब्ध हो गया है। जब भी आपको इस चैप्टर का रिवीजन करना हो तुरंत वीडियो उठाइए,
शुरुआत से लास्ट तक सारे वीडियो देखिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और आपके आसपास जो भी फर्स्ट ईयर या इंटर में बच्चे हैं उनको भी आप इनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिले। थैंक यू वेरी मच।